बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी महापुरुषों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम ऋषि वशिष्ठ का पावन चरित्र, थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में, उनके बारे में हम जानें। प्यारे भक्तों, ऋषि वशिष्ठ जी के लिए कहा गया है प्राणद्वशिष्टा संजातो, यानी ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए थे। इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम वशिष्ठ हुआ था। प्यारे भक्तों, इंद्रियों को वश में किया हुआ था ऋषि वशिष्ठ ने, और आप श्री का विवाह ऋषि कर्दम, प्रजापति की परम साध्वी कन्या जो अरुंधति से, जो इनकी धर्मपत्नी बनी, ऋषि कर्दम की जो बेटी थी ना अरुंधति, वो उनके साथ आपका विवाह हुआ था। और ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश के पुरोहिताय, यानी पुरोहित पांडित कर्म या उनकी व्यवस्था का जो कार्य था वो आप श्री को सौंपा था। और सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रभु प्रकट हुए थे, और सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट होंगे इसके कारण भी पुरोहित कर्म सौंपा था। और ये निंदित कार्य होने पर भी वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया। पुरोहित कार्य को बहुत अच्छा नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगा कि मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऋषि वशिष्ठ को मालूम था कि इसी वंश में भगवान प्रकट होंगे। प्यारे भक्तों, और सूर्य वंश भी ऐसे पुरोहित को पाकर कृतकृत हो गया था। बड़े महासंत थे, तपस्वी थे, और सारी कलाएं आप श्री के पास थी। श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की गति को रोकने में समर्थ थे। भक्तों, आप समझ रहे हैं? वशिष्ठ जी इतने बड़े महापुरुष थे कि ब्रह्मा जी की गति को जो रोक दे, ऐसे महापुरुष थे। यानी ब्रह्मा जो कार्य करे उसको भी जो रोक दे, ऐसे ऋषि थे वशिष्ठ। क्योंकि सो गुसाई विधि गति जई छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी, ऐसा रामायण में आया है। और वैवस्वत मनु की कन्या इला को सुद्युम्न नाम का पुत्र आप श्री ने ही बनाया था। कन्या को पुत्र बना दिया था भक्तों, ऐसे महापुरुष थे। मैं ये सब ऋषियों की, सबकी कथा आपको इसलिए सुना रहा हूं कि सनातन से आपका परिचय हो, आप जानें। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए नाना तरह की गल्लाएं करते हैं। और ज्ञान होगा तभी तो हम उसको जानेंगे। तो आप श्री ने वैवस्वत मनु की जो कन्या थी इला, उसको सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया था। भगवान शंकर जो थे, भोलेनाथ, शंकर भगवान के श्रापित वन में जाने से वो स्त्री हो जाने के कारण पुनः पुरुष तत्व प्रदान किया था। और पुनः श्री और रघु जी जो थे, राजा रघु, उनको ऐसा था कि उनके विवाह के समय ऐसा था कि वो यदि 7वां फेरा लेंगे ना,
तो उनका सिर फट जाएगा, बम के समान उड़ जाएगा। ऐसा उनकी कुंडली में दोष था, योग था ऐसा। लेकिन उस योग को यानी सातवीं भामर सफल हो, उसे भामर क्रम को बदलकर, क्योंकि वे ब्रह्मा की गति को भी जो बदल सकता है, तो भामर क्रम को बदलकर विधि गति को रोका था। ऐसे ये महापुरुष ऋषि वशिष्ठ थे प्यारे भक्तों। और ये कथा तो आप सबने सुनी है। ये राजा दशरथ जी के गुरुदेव थे, और जब राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी ना, और गुरु के पास जब गए थे ना कि गुरु ग्रह आयो तुरत मही पाला, और गुरु के घर जब आए थे राजा दशरथ, और जब अपना दुख सुनाया, तो राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो आप श्री ने ही आशीर्वाद दिया था। कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है राजन, धरहु धीर हो यहूं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐसा रामायण में आया है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, एक नहीं 4-4 पुत्र आएंगे। और वशिष्ठ जी की कपिला गाय गौ को छुड़ाने पर विश्वामित्र जी के सभी अस्त्र शस्त्र केवल ब्रह्मदंड मात्र से व्यर्थ हो गए थे। विश्वामित्र जो थे ना, वो ही बड़े महापुरुष थे, लेकिन इनकी तपस्या के तपोबल से वो सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए थे, और पराजित होकर राजा विश्वामित्र जी अपने को धिक्कारने लगे। प्यारे भक्तों, ये तपोबल आप श्री का बहुत था, और सारे अस्त्र शस्त्र इनके तप के आगे काम ही नहीं करते थे। विश्वामित्र जी ने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा था कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, धिक्कार है ऐसे क्षत्रियपन को और ऐसे बल को और ऐसे अस्त्रों को जो ब्रह्म बल के सामने समाप्त हो गया। तो इसलिए ब्रह्म तेज की प्राप्ति का इन आप श्री ने की थी, और बड़ी भारी तपस्या गुरुदेव वशिष्ठ ने किया था प्यारे भक्तों, और उसी से इतना तेज बल प्राप्त किया था। अंत में श्री वशिष्ठ जी ने इन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान किया था, और उसमें आता है विश्वामित्र ऋषि का, जब कभी प्रसंग आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे विश्वामित्र को बनाया था ऋषि प्यारे भक्तों। और मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो भगवान के ये जितने भी हम जो ऋषियों के नाम सुनते हैं, ऋषि गर्ग जी, कर्दम अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, ये सब बड़े बड़े महापुरुष हुए। इन्होंने कितनी तपस्या की थी महाराज, अटूट तपस्या। तो विश्वामित्र की तपस्या की अपेक्षा सत्संग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया था, और जो सत्संग की महिमा को जो बड़ा किया था, जिसको हम बड़ा बड़ा कहते हैं, सत्संग की महिमा अपार है, सत्संग की महिमा, तो इसमें भी गुरुदेव वशिष्ठ जी का ही हाथ है। सत्संग के बल पर पृथ्वी को आधार टिका दिया था, वो थे गुरुदेव वशिष्ठ जी। पृथ्वी को ऐसे लटका दिया था, बिना सहारे, बिना अधर लटका दिया था। और भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ था, तो चारों भाइयों का दर्शन कर जीवन को सफल बनाया था प्यारे भक्तों। मुनि के सौभाग्य की तो हम बात ही क्या करें, इनकी तपस्या की चर्चा ही क्या करें, लेकिन मुझे लगा कि आप सबने गुरुदेव वशिष्ठ का नाम तो सुना है, लेकिन इनके तपोबल का बारे में या इनके थोड़े से जन्म के बारे में आपको मैं परिचय कराऊं, इसलिए मैंने आपको ये कथा आज बता रहा हूं।
तो ये तो सौभाग्य की बात तो ये है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार त्रिलोकीनाथ जिनके शिष्य बन गए, या जिनके सेवक बन गए, तो उन ऐसे ऋषि का तो कहना ही क्या। परमात्मा जिनके स्वयं शिष्य थे, सेवक थे, जजमान थे और उन्हें नित्य प्रति आशीर्वाद देते थे। प्यारे भक्तों, ऋषि वशिष्ठ जी कर्म, ज्ञान और उपासना, कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों में निष्णात थे, परंतु भक्ति के प्रति आपका बहुत आदर भाव था। ज्ञानी भी थे और कर्म पर भी जोर देते थे, यानी कर्म, बहुत बड़े कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों के निपुण थे। लेकिन भक्ति पर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठता थी, बहुत भाव रखते थे और भगवान के प्रति पूरा समर्पण था। इसलिए वशिष्ठ गुरुदेव को कुछ मांगना पड़ा तो यही मांगा कि नाथ एक वर मांगहूँ, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे न जन देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन नेहु। प्यारे भक्तों, ऐसे श्री महापुरुष है ना, श्री वशिष्ठ गुरुदेव जी के श्री चरणों में, महापुरुष, महासंत, महाज्ञानी, ऐसे श्री महापुरुष के चरणों में आज प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर महापुरुष की चर्चा हम करेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।